नमस्कार। एचसीएफ एंड एलसीएम के इस 5th वीडियो में मैंने दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं रिलेटेड टू एलसीएम। बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को स्टार्ट लिया है और आगे आपसे इसके आगे और टेक्निकलिटी बढ़ाते हुए आगे वीडियोस में आपसे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 13। 6, 15 एंड 13 का हमको एलसीएम निकालना है। मैंने अपने ड्यूरिंग द डिफरेंट वीडियोस में आपसे चर्चा की थी कि जब एलसीएम निकाले तो हमेशा क्या करते हैं, वैसे बेसिक्स में हम सबसे बड़ी वैल्यू को ध्यान देते हैं। एक कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो आप देखेंगे 30 जो है आपका सबसे बड़ी वैल्यू है 6, 15 और 30 में। अगर 6 से 5 30, 6 5 30, 15 to the 30 तो इसका मतलब है इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। लेकिन ये तो चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का, किसी कैंडिडेट का तो वो एलिजिबिलिटी इसका जो है फाइंड आउट ऐसे ही कर लेगा। लेकिन अगर करना है तो क्या करेंगे आप, 6, 15 और 13 इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें फैक्टर मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमेशा हम 2 नंबर 2 को इस्तेमाल करते हैं। 2 3 6, 15 से नहीं होगा तो उसको एज इट इज उतार लेते हैं और यहाँ पर 30 जो है 2 से कट होगा जब 15 आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखें 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 5 15 और 3 5 15 और फिर क्या करते हैं 5 से लेते हैं 1 को 1 ही रहने देते हैं, 1 और 1 ये आपका हो जाता है। जब आपका लास्ट में 1 1 1 हो जाए तो एलसीएम इक्वल्स टू हो जाता है आपका 2 × 3 × 5 और 3 2 6 और 5 30। ये आपका आंसर हो जाता है। मैंने इसलिए किया कि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही होना चाहिए। छोटी वैल्यूज हैं तो आपको अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है उसके आंसर्स दिए हुए हैं तो आप सीधे चले जाए, कोई जरूरत नहीं इस तरह से आप निकालें अपना समय बर्बाद करें। ये आपको ध्यान रखने की बात है। इसी तरह आप अगर देखें कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर ये था, ये है फाइंड 14, 28, 42 और 56। बच्चे अगर कैंडिडेट्स अगर उनको समझ में आ रहा है तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू 56 है। 56 का डबल करेंगे, देखेंगे नहीं कटेगा, फिर देखेंगे ट्रिपल करेंगे तो जो वैल्यू इन सबसे कट जाए, क्योंकि 50 से इससे भी कट रहा है, 28 से भी कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, तो हम इसको डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं और देखते हैं सबसे कट जाए तो वो वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है तो इसमें आपको समय लगेगा। इसमें इस मेथड से अगर फैक्टर मेथड से जाते हैं तो आप देखिए कैसे करेंगे आप। 2 7 2 14, 2 21 और 2 28। फिर आपने क्या किया, 2 से कट किया, जब तक 2 से कट रहा है काटने, ये आपका बेसिक्स लेके चलना चाहिए आपको। 21 और यहाँ 14। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 से कट रहा है, 7 वैसे ही रखेंगे, 7 वैसे ही रखेंगे, 21 वैसे ही रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे। फिर आप देखें यहाँ पर 3 से कट रहा है तो 3 रखेंगे, 7 7 7 और 7। फिर ये 7 से कट रहा है तो यहाँ 7 से 1 1 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 7 और ये हो जाएगा 2 2 4, 2 8, 8 3 24 और 24 × 7, 7 4 68, 7 4 68 की 8 और 6 कैरी और 7 2 7 4 28, 2 कैरी और 7 2 14 2 168। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप वैसे ही देखते अगर 56 को आप डबल करते तो इससे नहीं कट होता, तो 56 3 देख लीजिए आप, 56 3 3 7 18, 3 5 15 और 168। 168 14 से 14 बन जा 14, 42 हो जाएगा, 28 से कटेगा, 42 से कटेगा, 42 देख लीजिए 4 टाइम्स। ठीक है, ये आपके जो है 6 टाइम्स 6 8 48 और 6 2 12 और 4 16 और ये 15 3 तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है कैलकुलेशन में। बहुत स्मार्ट कैलकुलेटर है आपका दिमाग है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल करके दिखाना है 6 7 8 की क्लास में तो आपको इस तरह से दिखाना होगा और आप इसी तरह से इसे समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए, कमेंट्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।